आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों आप जाप कर रहे हो, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो इस फील्ड में, तो आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी क्या गलती आप कर रहे हो? देखिए इस वीडियो को और समझ जाइए। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरे छोटे से चैनल में, आप सबके छोटे से चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो सबसे पहले तो स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो मेन बात यह है कि सपोज अभी आपकी पहली ही साधना है। ठीक है, ध्यान से समझना। आपने रोज 10 या 5 माला का संकल्प लिया, 10-15 मिनट के लिए आप जाप कर रहे हो 11 दिन तक, आपको अनुभव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपकी भी पहली ही साधना है, अभी बस ऊर्जा आना शुरू ही हुई थी। क्योंकि लगभग 3000 मंत्र करने पर तो मंत्र हल्की सी ऊर्जा देने लगता है आपको। अब जैसे आप सीधे खड़े हो, मैं आपके ऊपर एक चुटकी मिट्टी डाल दूं, क्या आपको महसूस होगी? नहीं। यही मैं हाथ भर के मिट्टी डाल दूं और यही मैं थैली भर की मिट्टी के रख दूं आपके सर पे, तो महसूस होगी? बिल्कुल होगी, है ना। 1 किलो, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम भी महसूस हो जाएगी, लेकिन क्या चुटकी 1-2 ग्राम मिलीग्राम महसूस होगा आपको आपके सर के ऊपर? नहीं होगा। ऐसे ही ऊर्जा के साथ है, ऊर्जाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। जब वो बढ़ने लगती हैं तो अनुभव होने लगते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि छोटे छोटे अनुभव तो होने लगेंगे। उबासी आना, है ना, मंदिर जाते उबासी आ रही, जाप कर रहे हो उबासी आती, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बॉडी हल्की फुल्की आगे पीछे गोल गोल होने लगी है, हल्की वाइब्रेशन होने लगी है। ठीक है, थोड़ा भाव आने लगा है भगवान के प्रति, नींद भी आने लग गई है जाप के समय, ये अनुभव है। ठीक है, अब अनुभव रुक क्यों जाते हैं वो बात अलग है। एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज्यादा मैंने भी करा है, अपने मॉम डैड पड़ोसियों को, पता नहीं किस किस को नहीं बताया, मैंने फ्रेंड्स तक को बता दिया, स्पिरिचुअल है भी नहीं तब भी अनुभव तो रुक नहीं थे। मेरे भी एक जमाने में रुक गए थे, एक समय रुक गए थे जब मैं भी इन चीजों को सीख रहा था। फिर मैंने भी इन चीजों को समझा और पता लगा यार अब नहीं बताऊंगा, तब जाके ठीक हुआ कुछ टाइम बाद। ये सब होता है। अब देखो पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या नहीं। ठीक है, एक तो पहली साधना से इतना अनुभव नहीं होगा, धीरे धीरे आप मंत्र को बढ़ाते रहेंगे तो अनुभव कुछ समय बाद शुरू होंगे। इतनी जल्दी सब कुछ मत एक्सपेक्ट करो। क्यों? मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि लगभग 1.5 साल तक एक इंसान को अनुभव ही महसूस नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं महसूस हुआ था, रोज 100 माला करने पर भी। क्यों? क्योंकि कभी कभार हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं पिछले जन्म की, वो कर्म ही कट रहे होते हैं। देखो भगवान को सबसे पहले आपको अगर सुख देना है आपके जीवन में, तो पहले पुराने कर्म तो काटने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने कर्म का अभी जो रिजल्ट है वो आपको मिलना है। लेकिन अगर वो रिजल्ट मिलने लगा तो ये जिंदगी तो आपकी बर्बाद हो जाएगी, फिर तो आपका जाप से पूरा भरोसा उठ जाएगा, है ना, कि भाई इतना जाप किया तब भी जीवन में मेरे खराबी है, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कारण है, कर्म बुरे हैं। तो अभी फिलहाल वो कर्म को कटने दो। अब उनके कर्म शायद इतने बुरे थे कि 1.5 साल लग गए काटते काटते, है ना। किसी को तो हो सकता है 10 साल भी लग जाए, उनके पिछले पता नहीं कितने कर्म बुरे हो। लेकिन कम से कम इतनी तो तसल्ली है कि वो कर्म कटने से अब आगे का जीवन या आगे मरने के बाद जो मेरा प्रोसेस है वो उसमें कम से कम बच गया मैं। ये तो सोचो आप, है ना। मैं समझ सकता हूँ आप में से आधे लोग, या मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि भाई अनुभव के लिए जाप कर रहे हो या भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अनुभव तो चाहिए होते हैं। क्लास में फर्स्ट आए और ट्रॉफी चाहिए ना घर में रखने के लिए, ऐसे ही कैसे पता लगाएं भाई भगवान तक हमारी ऊर्जा जा रही है? भगवान अनुभव तो दो, हल्की सी बॉडी हिला दो, गोल गोल घुमा दो, कुछ तो करो कि मैं समझ सकूं कि अरे भाई कुछ तो आ रहा है मेरे पास, भगवान की कुछ तो कृपा आ रही है, स्वप्न दर्शन ही दे दो। मैं भी ऐसे ही बोलता था, आप भी ऐसे ही बोलते हो। तो कुछ कुछ अनुभव चाहिए होते हैं यार, हम लोगों को भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि यार कुछ एनर्जी मेरे आसपास आ रही है ना, मोटिवेशन चाहिए, है ना। जिम जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, भाई ऐसे स्पिरिचुअलिटी में हो, रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो क्या फायदा? ट्यूशन लगाया है, मार्क्स तो अभी भी अच्छे नहीं आ रहे। तो इसीलिए मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, आपको अनुभव भी होने चाहिए, बिल्कुल इस बात को मैं समझता हूं। अब आगे इस बात को समझिए, आपके इस जीवन के कर्म देख लो। घर में तो बैठ के माला आप जाप कर रहे हो, लेकिन अपने माता पिता को गालियां देते हो, है ना। या फिर जानवरों पे अत्याचार, है ना। कोई भी आपसे खाना मांगने आए, कोई गरीब इंसान, तो उसको लात मार देना, भगा देना, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, नॉन वेज खाना, दूसरों को भी खिलाना, हमेशा ही गलत चीजों में इन्वॉल्व रहना। ठीक है, क्या ये चीज अच्छी है? नहीं ना। तो आपको फल क्यों मिलेगा? नहीं। तो फल की इच्छा भी मत रखो। इसलिए अपने कर्म को भी अच्छे रखो, मन के अंदर के भाव को भी अच्छा रखो, किसी के प्रति भी बुरा मत सोचिए। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है। आपका जो मंत्र है वो सात्विक और वैदिक, और सही तरीके से आप उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, उसकी जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो उस मंत्र को, वो सही तरीके से करो। तो सात्विक वैदिक मंत्र हो, बिल्कुल भी शाबर मंत्र या कोई और मंत्र नहीं हो। सात्विक वैदिक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी जी का है, शिव जी का है, विष्णु जी का है, जो भी मंत्र आप कर रहे हो सात्विक वैदिक बीज मंत्र है। ठीक है,
महामृत्युंजय भी अगर आप कर रहे हो, गायत्री मंत्र भी कर रहे हो, तो नॉर्मल वैदिक मंत्र करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक और पॉइंट, ऊर्जा नहीं महसूस हो रही है। अभी मैंने एक चेकिंग की और पता लगाया कि भाई पीछे तो नेगेटिविटी है। अब वो नेगेटिविटी सारे मंत्र के एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, खा रही है। उसकी तो पार्टी चल रही है, डिनर चल रहा है बढ़िया, और आपका जाप चल रहा है, उसके मजे हो गए और आपको कुछ नहीं मिला। अभी ये बात जब मैंने पिछली वीडियो में बताई तो किसी ने कमेंट किया कि यार भगवान तो भगवान है, वो ऐसा नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देते। जब उस नेगेटिविटी की मुक्ति होगी ना, तो उस जो भी जाप उसने चुराया वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है वो उसी के पास रहेगा, लेकिन उस वक्त तो उसके पास गया। अब दिक्कत क्या है, जाप जाने से क्या होगा, जाप चला गया तो और जप लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मुक्ति होने दो, बिल्कुल होने दो। लेकिन जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है, आप उसे और बलवान कर रहे हैं। अगर वो ताकतवर और हो रही है या हो रहा है नेगेटिविटी, तो परेशानी भी तो आपको सबसे ज्यादा करेगा वो, या करेगी वो। अभी मैंने चेकिंग की, मैंने बताया वो रोज बोल बोल के बहुत सारी चीजें, मंत्र के उच्चारण हो रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, राम स्तुति पढ़ी जा रही है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी जा रही है भगवान की, सारी एनर्जी पीछे नेगेटिविटी खाई जा रही है और बलवान होती जा रही है और आपको और परेशानी होती जा रही है। जैसे कि पेट में गैस्ट्रिक इशू, डाइजेशन का इशू रहना, फीमेल है तो पीरियड्स में प्रॉब्लम रहना, ठीक है, और चेस्ट हैवी हैवी रखना कभी कभार, ये तो चक्र की वजह से भी होता है, बट चेस्ट जनरली हैवी रखना, बुरे सपने आना, सेक्सुअल थॉट्स आना बहुत ज्यादा है। भाई भगवान के प्रति ध्यान में बैठे और भगवान के प्रति बुरे विचार आ रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स आना, अपने आप को मारने के लिए थॉट्स आना, किसी और को मारने के लिए थॉट्स आना, बुरे विचार आना मन में, ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। एग्रेशन, गुस्सा, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, है ना, कि आज तो किसी को मार डालना है। ना फैमिली से बनना, ना फ्रेंड से बनना, नेटवर्क धीरे धीरे कट होता जा रहा है, आप अकेले पड़ते जा रहे हो, डिप्रेशन आ रहा है, एकदम इरिटेटेड मूड रहता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, ये सब नेगेटिविटी के कारण है। नेगेटिविटी की वजह से भी अनुभव नहीं होते हैं कभी कभार, है ना। तो हीलिंग सेशंस लेते हैं। अब मेरे साथ मेडिटेशन क्लासेस में जुड़े हैं बहुत लोग ऐसे जिनको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, काफी लोग ठीक हुए हैं। जिन लोगों को डिफरेंस लगा है अभी कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बता देना भाई। आधे लोग तो घबरा जाते हैं बताने में, बट जो लोग नहीं घबराते हैं प्लीज एक बार लिख दो, ठीक है। क्या बेटर फील करने लगे हैं पहले से, नेगेटिविटी कम हो रही है भाई, ऑरा बन जाएगा धीरे धीरे, ऑरा क्लीन करते रहेंगे आपको, जो प्रोसेस में क्लासेस में बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप साधना कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो उसके रूल्स भी समझो, ठीक है, ध्यान भी करो थोड़ा बहुत। भाई शुरुआत में अनुभव नहीं होंगे। काफी लोग, अभी मैंने रिसेंटली एक स्कैनिंग की थी, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लगभग 11 दिन तक किया उन्होंने, रोज 11 बार रोज किया। ठीक है, तो मैंने उन्हें ये समझाया कि अभी आपकी पहली ही साधना है, इससे पहले जीवन में आपने कोई साधना नहीं की। ऐसा नहीं है कि आज मैं हनुमान चालीसा की कर रहा हूँ और अगली बार मैं ओम नमः शिवाय की करूंगा तो ओम नमः शिवाय में भी मुझे क्या 1 साल लग जाएगा अनुभव में, नहीं। एक बार समय लग गया ना तो अगला मंत्र जल्दी एक्टिवेट होगा, जल्दी अनुभव कराएगा। उससे अगला करोगे वो और जल्दी अनुभव कराएगा, 2 दिन में कराने लग जाएगा। उससे अगला करोगे शायद 1 घंटा जाप किया अनुभव होने लग गया। उससे अगला करोगे शायद 1 माला करे अनुभव शुरू हो गया। तो ऐसा होता है, आपका और जितना बलवान होता जाएगा अनुभव उतने अच्छे होते रहेंगे आपके। तो शुरुआत में समय लगता है बट आगे जाके अच्छा होता है। या फिर अपने वो कर्म वाला पॉइंट आ गया फिर, ठीक है, वो कर्म वाला पॉइंट भी हो सकता है। अब वो जैसे कि आप ऑरा स्कैनिंग कराते हैं, कभी पास्ट देखना पड़ता है, तो जनरली हम लोग फिर उन चीजों को समझाते हैं, आपकी रीडिंग करते हैं, तो बताते हैं आपको जनरली प्रॉब्लम है। नेगेटिविटी का जनरली पकड़ा जाता है कि आपकी तो भाई नेगेटिविटी सारी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, आपका तो ऑरा भी 8 लेयर्स का ही बन पाया है, जब आप 1 साल से कर रहे हो, क्यों नहीं बना, पीछे नेगेटिविटी खा रही है सारा, उसके लिए तो फूड है ये, है ना भाई। वो भी पढ़ी लिखी नेगेटिविटी होगी, कलयुग क्या चल रहा है भाई, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी मर जाते हैं, है ना भाई, पढ़े लिखे भी तो मरते हैं। तो दिमाग है भाई, यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो आपकी एनर्जी सेफ है नहीं, डेफिनेटली नंबर दिया गया है, बात कर सकते हैं। मेडिटेशन क्लासेस लेनी है, सीखना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में है, किसी भी लोकेलिटी में है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं रोज आपकी वीडियोस, आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, जय श्री राम।